नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, देखिए तुला लग्न के लिए बात करेंगे। तुला लग्न काल पुरुष की कुंडली अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष लग्न वाली। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सप्तम भाव वाली जो कुंडली है उसको आप देखेंगे तो ये तुला लग्न से रिप्रेजेंट करता है। और सप्तम भाव जो रहता है, जैसे पहला भाव जो रहता है वो आपका रहता है, तो सप्तम भाव जो रहता है वो दुनियादारी का रहता है, समाज का रहता है। आपका जीवन जो है वो समाज को दिखाने में, समाज को एक एग्जाम्पल सेट करने के अंदर में आपको जाता है। शुक्र आपका लग्नाधिपति है, तो शुक्र लग्नाधिपति होने के कारण क्या होता है कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, जीवन का आनंद आपको लेने में मज़ा आता है। क्लब ज्वाइन करना या दोस्तों के साथ समय बिताना, खान पान के आप बहुत शौकीन होते हैं, तो उस तरीके से आपको लेके आपका जो जीवन है वो बीतता हुआ जाता है। और कई बार आपके जीवन में देखिए खान पान, जैसे शुक्र की जो राशि है वो आपके अष्टम भाव में आती है, तो कुछ चीज़ें जो आपके परिवार में अलाउड नहीं होती वो आप बाहर खाते हैं, छुपा के खाते हैं, तो वो छुपाव आपके रहता है क्योंकि अष्टम भाव में खान पान की राशि भी आती है और कई चीज़ें आप छुपा के रखते हैं अपने परिवार से। ये देखने को मिला है। अभी आप देखेंगे तो शुक्र आपके 11वें स्थान में चल रहे हैं, लाभ स्थान में चल रहे हैं, परंतु सूर्य की राशि में चल रहे हैं। सूर्य जो होते हैं आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में, पहले घर में सूर्य उच्च के कहे जाते हैं, पर आपके यहाँ पे जो है वो डेबिलिटेड होते हैं क्योंकि तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच अवस्था के अंदर में रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो उसके कारण आपके जीवन में आपको फॉल्स अजम्पशन होता है। मित्रों के साथ में जो है आप अपने आप को फिजिकली और फाइनेंशियली अपने खर्चे को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। और अभी आप देखेंगे तो 12वें स्थान का स्वामी यानी कि बुध जो है वो 12वें स्थान के स्वामी हैं और बुध आपके त्रिकोण के स्वामी भी हैं। तो बुध का मित्र भी हैं शुक्र के, वो आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चले जाएंगे 7 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक में। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यात्राएं रहेंगी, खर्चा आपका बढ़ता जाएगा, खर्चे को आप देख सकते हैं। और लाभेश जो है वो भाग्येश में आ रखा है, यानी कि पंचम स्थान के स्वामी सूर्य जो है वो भाग्य के अंदर में आ रखे हैं। शुक्र आपके जो है वो लाभ स्थान में चल रहे हैं, तो इस समय में आप अपने जीवन को एक्सपांशन करने के लिए, जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे होंगे। केतु के साथ में है तो जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आपको लेके आएगा। राहु पंचम स्थान में चल रहे हैं, संतान पक्ष के अंदर में राहु चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप नई विद्या सीखने में, नई पढ़ाई के लिए, अपने एजुकेशन के लिए अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये एजुकेशन मैं प्राप्त कर लूँगा तो उससे मुझे फ़ायदा मिलेगा। राहु कुंभ राशि के अंदर में है, तो कुंभ राशि के अंदर में आप देखेंगे तो नॉलेज को गैदर करने का आपका इस समय प्रयास आपके डेवलपमेंट के लिए आप ले रहे होंगे। आपके बुद्धि के अंदर में इस तरह का विचार आ रहा होगा कि जो नए नई स्किल्स सीखने से आपको फ़ायदा मिलेगा। शनि जो है वो आपके लिए चतुर्थ स्थान के स्वामी भी हैं और पंचम स्थान के स्वामी भी हैं। वो इस समय में छठे स्थान में चल रहे हैं, तो पंचम छठे स्थान में चल रहे हैं, तो लोन लेके या फिर आप कोशिश करेंगे कि कोई उधार की नॉलेज जो आपको पड़ी हो या शत्रुओं का सामना आपको देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पे अब आपका सामना आपको देखने पे मिलेगा। छठा स्थान जो रहता है वो अर्थ स्थान भी रहता है, तो पैसे की कमी भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि शनि छठे स्थान में चल रहे हैं। तो जितना आप अपने काम में, जॉब के रिलेटेड देख रहे हैं, वहाँ पे आपकी उतनी बढ़ोतरी ये लाके नहीं दे पा रहा होगा। शनि जो है 2027 तक वहाँ पे रहेगा। आपकी मेहनत का जो पैसा है वो अभी आपको उतना नहीं मिल पा रहा होगा जिस जगह पे आप अभी कार्य कर रहे हैं। अब ये बात करते हैं कि गुरु की पोजीशन। गुरु जो है वो आपके लिए तृतीय स्थान के स्वामी हैं और आपके लिए छठे स्थान के स्वामी भी है। वो आपके अब आ चुके हैं केंद्र में, कर्म स्थान के अंदर में, उच्च अवस्था में। हालांकि अस्त अवस्था में है, परंतु गुरु जो है वो उच्च अवस्था में चल रहे हैं। आपके लिए क्या रहता है, गुरु और शुक्र मित्र नहीं रहते, तो कई बार आपको जो रहता है कि सामने वाले जो है ज़बरदस्ती आपको राय आके दे देते होंगे, वो राय आपको ज़्यादा सेट नहीं होती होगी क्योंकि गुरु जो है वो आपके तीसरे स्थान, दो स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान के स्वामी भी हैं। और कई बार आपको जो डायरेक्ट राय देने वाला व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को आप हमेशा दूर रखते हैं, वो व्यक्ति आपको ज़्यादा पसंद नहीं आता। इसमें आगे की तरफ और बात करें तो आप जैसे देखें कि चंद्रमा जो है वो आपके 10वें स्थान का स्वामी है और आपकी जो कुंडली में है, काल पुरुष की कुंडली में 7वें स्थान में, तो आपको समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, खान पान के अंदर में आपको जीवन जीने का शौक जो रहता है। आपका दिन अगर बिना इस तरह के अच्छे खान पान
और अच्छी आपने सोसाइटी में गैदरिंग नहीं करी है या मिले जुले नहीं है, तो आपका वो दिन खाली सा आपको देखने को लगता है। तो उससे जो चंद्रमा की पोजीशन रहती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि पब्लिक लाइफ में आप अपना समय जो है वो काफ़ी व्यतीत करते हैं। आपका जो जीवन है उसके अंदर में आप पब्लिकली जो है काफ़ी नोन रहते हैं, या फिर पब्लिकली नोन रहने का मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहेंगे। सोशल मीडिया पे आप हर चीज़ को पोस्ट करके डालेंगे, और इस समय राहु चल रहा है तो राहु पंचम स्थान के अंदर में आपको उस तरह के नेचर के अंदर में भी लेके जाएगा। शेयर मार्केट में भी आपका जो है इंटरेस्ट इस समय में बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। लाभ मिलेगा वो मुश्किल है क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी छठे स्थान में है, परंतु फिर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते जाएंगे। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो देखिए चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे 1 तारीख से 4 तारीख तक। घर माता के प्रति आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, माता से आपका सुख के प्रति आपका ध्यान रहेगा। तो इस दिन थोड़ा सा आपको घर में खटास भी देखने को मिलेगी क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी छठे स्थान में है, तो हो सकता है कि घर में लड़ाई झगड़ा भी आपको 1 से 4 तारीख को देखने को मिले। 4 से 6 तारीख तक चंद्रमा पंचम स्थान में जाएंगे, संतान के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति, और हो सकता है कि सोसाइटी में कोई कार्य हो उसके लिए आपका समय व्यतीत होगा। 6 से 8 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में चले जाएंगे। शनि चंद्रमा की युक्ति रहेगी, ये दिन सावधानी से बिताना पड़ेगा। यात्राओं में ध्यान दीजिएगा। देखिए मंगल आपके लिए जो है वो सप्तम स्थान के स्वामी है और मंगल आपके लिए द्वितीय स्थान के स्वामी है। ये दोनों ही जो हैं वो मारक स्थान के स्वामी अष्टम भाव में चल रहा है, तो ये एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा, और ये आपको 21/6 से लेकर 2/8 तक रखना है, बहुत ज़रूरी है मंगल के अंदर में। और हो सके तो बाजरे को दान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और विशेष करके जो ध्यान देने की आपको ज़रूरत है वो 10 से 12 तारीख को तुला लग्न के जातकों को ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में 23 और 26 को भी आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा, कोई एक्सीडेंट आपका ना हो। 12-13 तारीख को यात्राएं आपको लेके आ सकती हैं। आपको कोई किसी तरह की तीर्थ स्थान से आप यात्रा करते हुए देखेंगे। पिता के साथ आप सहयोग बताते हुए दिखेंगे। इस समय पिता का सपोर्ट करते हुए आपका जीवन जाएगा क्योंकि सूर्य जो है वो नवम स्थान में चल रहे हैं, और सूर्य पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। नवम स्थान जो है वो पिता के भी कारक होता है। यहाँ पे आप और आगे देखेंगे तो 16 से 18 तारीख को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में जाएंगे। ये दिन आपके लिए विशेष करके फायदेमंद रहने वाला है, और आप अभी जो फायदा उठा सकते हैं वो उठा लीजिए क्योंकि शुक्र जो है 1 तारीख तक, 1 अगस्त तक रहने वाले हैं। उसके बाद शुक्र जो है डेबिलेटेड हो जाएंगे, 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो मित्रों में भी आप अपनी सावधानी से मित्रों को सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज जैसे ही वो 12वें स्थान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सुख तो बहुत देंगे, मतलब मानसिक शारीरिक सुख तो आपको बहुत देखने को मिलेगा, परंतु जैसे ही वो लग्न में आएंगे वो आपके लिए पीड़ा बनते हुए जाएगा। तो केतु के साथ शुक्र की युक्ति हो रखी है, तो मित्रों में सेलेक्टिवली जहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे वहीं पे ही जुड़िएगा, वरना तुला लग्न वाले 2 या 3 महीने बाद में तकलीफ में अपने आप को पाएंगे। 23 और 26 तारीख को चंद्रमा आपके धन स्थान में रहेंगे, कुटुंब के स्थान में रहेंगे, तो इस दिन ट्रैवल करते हुए भी ध्यान दीजिएगा, धन का व्यय भी होगा। 26 से 28 तारीख को चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान में रहेंगे, तो पराक्रम से भरा हुआ दिन रहेगा ये आपका। और बुध जो है वो वक्री अवस्था में वहाँ पे दृष्टि डाले हुए होंगे, तो छोटी यात्राएं ट्रैवल करने की हो सकती है। ट्रैवलिंग में भी ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक वक्री अवस्था में रहेंगे, और बुध जो है वो यात्राओं के कारक भी रहते हैं, छोटी छोटी यात्राओं के कारक रहते हैं। शनि जो है बड़ी यात्राओं के कारक में माना जाता है, और बुध वगैरह छोटी यात्राओं में, तो उसमें ट्रैवलिंग में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। गाड़ी चलाते हुए अपना विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हेल्थ का विशेष करके ज़्यादा चिंता की बात आपके लिए नहीं लग रही है, बट अगर आपको पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम है तो मंगल का इफेक्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आपके खुद की कुंडली के अगर चार्ट के अंदर में कोई पाप ग्रह बैठा है अष्टम में, तो मंगल का प्रभाव उस समय आपको देखने को मिलेगा। मंगल के ऊपर में शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो उस प्रभाव के अंदर में जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको दिखेगी। जॉब और बिजनेस के अंदर में एक चेंज करने का अगर आप मौका देख रहे हैं तो उसके लिए अभी एक मौका आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनी हुई हैं, आप उसको ले सकते हैं, वो फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगी। शादी के लिए आप विचार कर रहे हैं तो शादी का एक समय आपका चल रहा है। संतान के प्रति आप अगर है तो संतान अगर इस समय में आपकी प्लान हो रखी है या अभी होगी, तो ये आप देख लीजिए कि 25 तक, यानी कि अगर मई 25 तक से लेके 4
दिसंबर 26 तक में आपकी संतान का प्लान कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली आपके चांसेस हैं कि आपकी कुंडली में अगर कोई उस ग्रह नहीं है तो आपको कन्या जो है उसका लाभ देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट के बारे में बात करी जाए तो इस समय में आपका खर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा और माता की तरफ से भी खर्चा आपको लेके आएगा। ट्रैवलिंग इस समय आपकी रहेगी, घर से बाहर भी ट्रैवल आपको बना रहने वाला है। किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम के अंदर में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि राहु पंचम स्थान में है तो प्रेम में थोड़ा सा धोखा मिलने के चांसेस रहते हैं। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। तुला लग्न का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा। खुश रहिएगा। जय श्री राम।